हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th का भूगोल को देखेंगे यानी ज्योग्राफी को देखेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा संगठन। ठीक है, इनसे निकलकर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में सबसे पहली बार जनगणना जो की गई थी वो किया गया था 1872 में किया गया था। और इस समय जो जनगणना की गई थी, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मेयो। इसके समय में जनगणना की गई थी, लेकिन ये जो थे ये इस समय नियमित जनगणना नहीं थी। ये जो है नियमित जनगणना नहीं थी, नियमित जनगणना नहीं थी। तो नियमित जनगणना की प्रारंभ किसके समय से होती है? तो देखिए, नियमित जो जनगणना की प्रारंभ जो होती है वो होती है लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। और जो नियमित जनगणना की जो प्रारंभ होती है वो होती है 1881 ईस्वी से, 1881 ईस्वी से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना की पहली बार शुरुआत कब की गई? देखिए, अभी जस्ट बताया कि भारत में नियमित जनगणना की पहली बार जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 1881 में, यानी कि 1881 ईस्वी में किया गया था। और ये एक तरह से क्या था? एक तरह से नियमित जनगणना थी, नियमित जनगणना थी। ठीक है, ये किसके समय से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन के समय से ये नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है 1881 ईस्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है ना? भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो भारत का प्रति वर्ग जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? वो है 382 व्यक्ति, है ना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है, झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है? तो 414 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड की जनसंख्या घनत्व है, झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? बताना है कि किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है ना। यहाँ कम के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो है कुल क्षेत्रफल का मात्र 17, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर पर जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग, है ना, 17 व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक चीज यहाँ से और भी क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यहाँ की जो साक्षरता दर भी है वो सबसे कम है ना, साक्षरता जो दर है, साक्षरता दर वो सबसे कम है, बहुत ही कम है। ठीक है,
और यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है। पॉपुलेशन के अगर देखा जाए यानी जनसंख्या देखा जाए तो ये 3rd नंबर की जनसंख्या आ जाता है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद में बिहार की जो है जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है और है भी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा कट जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ हम बना दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है ना, केरल। बी जो है वो है आंध्र प्रदेश, है ना। सी जो है महाराष्ट्र और डी जो है वो है गोवा। तो बताना है कि सबसे ज्यादा शिक्षितों का प्रतिशत किस राज्य में है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जहाँ पढ़े लिखे हैं वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है केरल, ठीक है, केरल। इसका राइट आंसर होगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मतलब मेगा नगर का मतलब होता है कि बड़े शहर है, ठीक है, बड़े शहर हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो बड़ा शहर है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो शहर है वो है मुंबई, है ना, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। क्या है? यहाँ की जो जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या है ना सबसे कम है? तो बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे कम किस राज्य की है? तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 लाख है ना, 6,10,000 इस तरह से अप्रोक्स में कुछ है ना, 6,10,000। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसकी अगर वर्तमान में जनसंख्या देखा जाए तो 200 मिलियन से भी 200 मिलियन से प्लस कर गया है यहाँ की जनसंख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग देखें, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर है ना जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? 1106 है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर। ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है, मात्र है ना पर किलोमीटर स्क्वायर पे 17 व्यक्ति ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ ये देखते हैं, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन है ना, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब बताना है कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन तक जो लाभकारी कार्य करता है, मतलब 183 दिन तक काम मिल जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मुख्य कामगार के नाम से जाना जाता है, मुख्य कामगार के नाम से जाना जाता है। इसको 183 दिन तक काम मिल जाता है। लेकिन एक और भी होता है, 183 दिन से कम समय तक काम मिलता है, मतलब 183 दिन से कम काम मिलता है तो उसे सीमांत श्रमिक कहा जाएगा, सीमांत श्रमिक कहा जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति को काम नहीं मिलता है ना, जो व्यक्ति को वर्ष भर काम नहीं मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेरोजगार बोला जाता है या अश्रमिक बोला जाता है, अश्रमिक, ठीक है, अश्रमिक या फिर वो बेरोजगार कहलाता है, बेरोजगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? बताना है 2011 के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत भारत में कितनी है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है ना, 64.6% जो है महिला की साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? बताना है कि वह दशक कौन था जब नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है यानी कि शहर की जो जनसंख्या का अनुपात था वो बहुत ही कम देखा जाता था। तो ये जो है 1911 से 1921 के दौरान है ना, क्या हुआ था कि इस समय जो जन्म दर जो है जन्म दर अधिक थी, ठीक है, जन्म दर तो बढ़ ही रही थी लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं आई थी, ठीक है। इसीलिए मृत्यु दर जब कमी नहीं आती है तो क्या होता है कि मृत्यु दर भी बढ़ रहा था, जन्म दर भी बढ़ रहा था, जिसके वजह से क्या हो जाती है जनसंख्या में एक तरह की कमी यहाँ देखी जाती है, कमी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग, है ना। इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है ना। देखिए यहाँ जो लिस्ट है ये 3 लिस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। सेकेंड नंबर पर जो आएगा वो आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो आएगा वो आता है बिहार, बिहार। यहाँ की जो जनसंख्या है वो टॉप 3 ये अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है ना, पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब है पुरुष लोग प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है ना, पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वो क्या है? विवाह, है ना, व्यवसाय, कामगार, काम या और रोजगार, और डी में है शिक्षा। तो जो पुरुष लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं उसका मुख्य वजह क्या है? क्या विवाह करके लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, या फिर काम या रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, है ना, या फिर शिक्षा की तलाश में जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काम और रोजगार की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का जो 1/3% है, 1/3 भाग है जो कि उत्तर वाले मैदान में बसता है, उत्तर वाले मैदान में बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का जो अंश है ना, मतलब है कि वहां से लोग क्या किए हैं, गए हैं और बसे हैं, है ना, तो उस वाले जगह को बोला जाता है, उस जो जगह है वो है मुंबई, है ना। यहाँ लोग बहुत ज्यादा प्रवास करके बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। हम लोग को पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व जो है वो है बिहार, पहला नंबर पे आता है बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और इनकी जो जनसंख्या घनत्व है थोड़ा सा इससे कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।